तो मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच गया है। बात करें मौत की तो अब तक प्रदेश में 432 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 200 से ज़्यादा केस सामने आ चुके हैं। प्रदेश में सबसे ज़्यादा मरीज इंदौर में है, जहाँ मरीजों का आंकड़ा 4,000 के करीब पहुँच गया है। वहीं मौत की बात करें तो 163 लोगों की मौत हो गई है। भोपाल में भी मरीजों का आंकड़ा 2,000 के पार हो गया है। भोपाल में 2012 पॉजिटिव मरीज हैं, तो वहीं 66 की मौत हो चुकी है। उज्जैन में भी मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। अब तक 759 संक्रमित पाए गए हैं। 64 लोगों की मौत उज्जैन में अभी तक हो चुकी है। प्रदेश में 7,042 मरीज स्वस्थ हुए हैं, ये अच्छी बात है। मध्य प्रदेश जो 10,000 के पार यहाँ संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है। 66 लोगों की जान भोपाल में जा चुकी है। उज्जैन में 64 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं जबलपुर में भी ऐसे ही कुछ हाल है। पिछले 24 घंटे में 13 नए मामले सामने आए हैं। 2 पॉजिटिव मरीजों की हालत गंभीर है। संक्रमितों की संख्या 300 के करीब पहुंच चुकी है और अब तक 11 लोगों की जान जा चुकी है। जबलपुर में 2 पॉजिटिव मरीजों की हालत यहां पर गंभीर बताई जा रही है। हर जगह से बुरी खबर मिल रही है। दुर्गेश जुड़े हुए हमारे साथ। दुर्गेश, बताया जा रहा है कि 2 पॉजिटिव ऐसे हैं जिनकी हालत बेहद गंभीर है और नए मामले 13 आए हैं जबलपुर में। बिल्कुल हिमांशु, देखिए पिछले 24 घंटों में की बात करें तो कल दिन में 3, फिर रात को 9 और उसके बाद एक और, यानी कुल मिला के 13 ऐसे मरीज थे जो सामने निकल कर आए हैं। और 13 मरीजों में 2 व्यक्तियों की जो स्थिति है वो काफी गंभीर है। उसकी वजह ये है कि वो पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है। एक व्यक्ति को जहां लकवा पहले से लगा हुआ है, वहीं दूसरा व्यक्ति भी काफी गंभीर स्थिति में मेडिकल पहुंचा है। क्योंकि देखिए देखा जा रहा है कि कोरोना का जो संक्रमण है वो पहले से जो बीमार है किसी बीमारी से, उस पर ज्यादा घातक होता है, उस पर ज्यादा अटैक करता है। जबलपुर में जो मरने वालों की संख्या 11 हुई है, इसमें से अधिकांश मरीज ऐसे थे जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित थे और अधिकांश मरीज तो ऐसे रहे जिनकी मौत के बाद ये पुष्टि हुई है कि उनको कोरोना का संक्रमण था। तो ये स्थिति बताती है कि जो अति गंभीर बीमारियों से पहले से ग्रसित हैं, उनको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि उन पर ज्यादा अटैक कर रहा है कोरोना। तो इस स्थिति में जबलपुर की बात करें तो 296 तकरीबन कुल मरीज सामने अब तक आ चुके हैं, जिनमें से 222 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो गए हैं। तो रिकवरी रेट भी बेहतर है, लेकिन उन लोगों की है जो युवा हैं या जो जिनका इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर है या जो किसी बीमारी से ग्रसित नहीं है। लेकिन यदि किसी बीमारी से आप पहले से गंभीर स्थिति में हैं और आपको यदि संक्रमण होता है तो फिर काफी गंभीर स्थिति में मरीज पहुंच जाता है। तो यही हालात अभी जो 2 मरीज हैं उनके भी बना हुआ है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शाहजहांपुर की बात करेंगे। शाहजहांपुर में कोरोना के 5 नए केस सामने आए हैं और कुल संक्रमितों की संख्या यहां पर 44 हुई है। 5 नए केस मिलने से हड़कंप यहां पर मचा हुआ है। शहजाद जुड़े हुए हमारे सहयोगी हमारे साथ। शहजाद, क्या खबर है आपके पास? 5 नए मरीज मिले हैं। हिमांशु, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज आज यहाँ पर मिलने से हड़कंप मच गया है और एक गैस गोडाउन क्षेत्र के एक ही परिवार के 3 लोग हैं। कंटेनमेंट एरिया के ये सभी पॉजिटिव मरीज हैं। इससे पहले यहाँ पर एक बैंककर्मी महिला पॉजिटिव हुई थी। उसके बाद में लगातार कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ा और अब यह आंकड़ा 44 पर पहुंच गया है। इसमें अभी 39 केस एक्टिव हैं और लगातार रिपोर्ट नेगेटिव भी बीच में आई थी, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली थी। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि 10 अप्रैल से कोरोना पॉजिटिव की यहाँ पर शुरुआत हुई थी, लेकिन 30 मई तक केवल 8-9 ही मरीज थे और 30 मई के बाद में 1 जून से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो बढ़ रही है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। और यह कोरोना बैंक के माध्यम से फैला है। यहाँ पर बैंकों में किसी प्रकार के नियम कायदे कानून का पालन नहीं हो रहा है। लगातार बैंकों में भीड़ बनी है और कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आने के बाद भी बैंकों की भीड़ को हटाने के लिए कोई भी जिम्मेदार अब तक सामने नहीं आया है। शाहजहांपुर के कंटेनमेंट एरिया में भी नियम कायदे कानून का पालन नहीं हो रहा है। कंटेनमेंट एरिया के लोग दुकान खोलकर बैठे हुए हैं, ऐसे घूम रहे हैं जैसे कुछ नहीं हुआ है। और शाहजहांपुर में सबसे बड़ी बात यह है कि अनलॉक 1 के पहले तो 8 से 9 ही मरीज थे, लेकिन अनलॉक के बाद में लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, जिससे यहाँ पर हड़कंप मचा हुआ है। शाहजहांपुर के कई लोगों का वरिष्ठ नागरिकों का कहना है कि नियम कायदे कानून का पालन शासन को सख्ती के साथ करवाना चाहिए, क्योंकि ढील पोल के कारण शाहजहांपुर में लगातार मरीज सामने आ रहे हैं और ऐसे में शाहजहांपुर की स्थिति बिगड़ती जाएगी। जान है तो जहान है, लेकिन सख्ती यहाँ पर फिर भी दिखाई नहीं दे रही। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शहजाद।